गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे उपयोगिता को मापने। उपयोगिता को मापने के संबंध में दो विचारधाराएं, मतलब द टू मेन अप्रोच टू मेजर यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास में दो विचारधाराएं हैं, मतलब दो कंसेप्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट है गणनावाचक दृष्टिकोण या कॉर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कॉर्डिनल अप्रोच में क्या होता है? कॉर्डिनल अप्रोच हमको बताती है कि हम इसके अंतर्गत गणना में हम संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं, है ना। संख्याओं का मतलब कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कितनी उसकी इकाइयां हैं जिससे हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उपयोगिता के मापने के लिए सबसे पहले कौन सा होता है? गणनावाचक, मतलब कॉर्डिनल। अब कॉर्डिनल में भी टू टाइप्स दे रखे हैं आपको। मेजर इन टर्म ऑफ मनी, मतलब द्रव्य के रूप में। अब मेजरमेंट ऑफ मनी मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। जैसे अब एक पेन खरीद रहे हैं हम, ठीक है, हमारे लिए पेन की उपयोगिता है, तो उसके लिए उपयोगिता के लिए हमको क्या, हम कितने रुपए खर्च करेंगे? चाहे हम 5 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, 20 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए उस पेन की उपयोगिता कितनी है, तो वो द्रव्य के रूप में कितनी हो गई? 20 रुपये। ठीक है, फिर है मेजरमेंट इन टर्म ऑफ यूनिट्स। अब टर्म ऑफ यूनिट्स में कि हम किस बात की बात करेंगे कि यूनिट्स में हम कितने इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। यूनिट्स यानी उसकी हम कितनी इकाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए हमको चाय पीना बहुत पसंद है, ठीक है, तो हमें 6 कप जो यूटिलिटी हमारी वो है। जबकि अगर हम दूसरे व्यक्ति को देखें तो दूसरे व्यक्ति के लिए सिर्फ उपयोगिता 3 कप ही है ना, तो वो 3 कप में संतुष्ट हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है उसको 6 कप की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेजरमेंट इन यूनिट्स भी अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की यूनिट्स में मेजरमेंट भी अलग अलग है। फिर है दूसरा, ठीक है, अब गणनावाचक दृष्टिकोण मतलब कॉर्डिनल अप्रोच के बाद हम बात करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनल यानी हमारा उसका क्रम, कि अगर हम देखें कि एक उपभोक्ता या एक कंज्यूमर जो है वो एप्पल की तुलना में मैंगो को ज़्यादा प्रेफरेंस करता है, मतलब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैंगो को प्रेफरेंस मिल रहा है तो क्या एप्पल अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, उसके क्रम अलग अलग होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भैया उसको एप्पल से उतनी संतुष्टि नहीं मिल रही है जितनी उसको मैंगो से मिल रही है, पर क्या वो बता पाएगा कि उसको कितनी मिल रही है, कि उसके लिए उपयोगिता उससे उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? वो नहीं बता सकता है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो हमारे सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम यूटिलिटी के आगे के चैप्टर की बात करेंगे।